अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। चूँकि आज मरीम नवाज साहिबा ने डेरा गाजी खान और ज़िला राजनपुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और फ्राटे भरती उनकी गाड़ी मुख्तलिफ मकामात पर नज़र आई और लोगों को जूस पिलाती, सलंटी और इस तरह पापड़ खिलाती बच्चों को नज़र आई और तकरीर भी करती हुई नज़र आई। बुनियादी तौर पर हक़ाइक़ हैं क्या, किन किन इलाकों में गई और किन मुतासरीन की किस हालत में दाद रसी की गई है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या हक़ाइक़ हैं, वो आपके सामने रखेंगे। चूँकि मेरा ताल्लुक भी राजनपुर के इलाके से, तो क्या जो उनके सहूलतकार या वहाँ जो इस सारे उनके दौरे को मैनेज कर रहे थे, क्या वो मुतासरीन की दाद रसी पहले भी करते रहे, अब भी कर रहे हैं, या मज़ीद उनसे कोई तवक्कुआत की जो है वो तवक्कुआत की जा सकती हैं, वो फैक्ट्स इस वीडियो में ख़ास तौर पर आपके सामने रखूँगा। सैलाब जिस तरह चारों सूबों को सैलाब ने मुतासर किया, बेपनाह मुतासर किया, सिंध और बलूचिस्तान की निस्बत पंजाब में और उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कदर बेहतर काम किए, हुकूमती सतह पर बेहतर काम हुए। मैंने कुछ देर पहले, कुछ एक डेढ़ महीना पहले भी वहाँ थे हम जब ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद फिर एक दफ़ा तनवीर भेलम भाई के साथ मैं खुद ज़िला मुजफ्फरगढ़, अलीपुर और इसके अलावा तौसा शरीफ, डेरा गाजी खान और राजनपुर के मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर पर सैलाब के ऊपर सैलाब मुतासरीन और जो जिस तरह मुतासर हुए थे उनकी मैं वीडियोज़ भी बनाकर लाया था और 2 दफ़ा बाद में भी जाना हुआ। तो सारे फैक्ट्स और वहाँ के जो ग्राउंड पर होने वाले जो मामला हैं वो बेहतर तरीके से हम आपको बता भी सकते हैं और फैक्ट्स भी आपके सामने रख सकते हैं कि बुनियादी तौर पर जो हुकूमत है वो क्या कर रही है। और उसके बाद फिर मरीम नवाज का जो दौरा था, खाली क्या फोटो सेशन थे, एक फराटे भरती हुई गाड़ियों का या एक उनका जो एक बड़ा काफिला था जो रोड से चक्कर लगा के आ गया, क्या वाकई जिन लोगों से मिली हैं वो मुतासर थी, मुतासर लोग थे, मुतासर ख़ानदान थे या नहीं थे, वो तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। नाज़रीन, एक तो मामला है कि लगारी ख़ानदान, मज़ारी ख़ानदान, द्रीशक, गुरचानी और इस तरह कई और ख़ानदान हैं जो साल साल से इन तमाम इलाकों यानी कि डेरा गाजी खान और इसके अलावा राजनपुर के जो इलाके हैं, एक अरसे दराज से ये 4-5 ख़ानदान जो है बारी बारी कभी कोई हार जाता है, कभी दूसरा हार जाता है, कभी दूसरा जीत जाता है। इस तरह ये जो है वो मतलब जब से क़याम पाकिस्तान का शुरू हुआ है तब से ये लोग जो है इसी तरह जो है वो कभी लगारी जीत जाते हैं, कभी मज़ारी, कभी गुरचानी, कभी द्रीशक, कभी इस तरह। लेकिन जो कोहे सुलेमान का इलाका है जहाँ से हमेशा जो है वो बारिशें जब भी आती हैं तो ये ज़िला राजनपुर के इलाके, तौसा के इलाके, डेरा गाजी खान के इलाके, जहाँपुर और मोहम्मदपुर और फाजिलपुर के इलाके जो वो डूब जाते हैं। बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान की वो पट्टी जो पंजाब के इस कोने से लगती है यानी कि ज़िला राजनपुर की का किनारा और इस तरफ से बलूचिस्तान का जो किनारा है वहाँ पर इन लोगों की ज़मीन है। यानी कि आपको ये जो लगारी ख़ानदान है, गुरचानी ख़ानदान और द्रीशक और इसके अलावा जो मज़ारी ख़ानदान है, इनकी जो है वो आबाई ज़मीनें या इनकी ज़मीनें हैं जो चाहें तो सैलाब को रोक सकते हैं। यानी कि अगर एक डैम ना भी बनाए तो ये बड़े बड़े नाले बनाकर जो है वो वहाँ से सैलाब की गुजर गए हैं, महफूज गुजर गए बनाकर ये पानी को रुकवा सकते हैं। इनके पास हमेशा ये वोट भी जीतते हैं और किसी न किसी हुकूमत के साथ भी शामिल रहते हैं, तो ये चाहें तो रोक सकते हैं। लेकिन चूँकि ये चाहते ही नहीं है कि वहाँ के लोग जो कि बुनियादी जो जिनके मसाइल हैं या आवाम है जो हमेशा मुतासर होती है उनके मसाइल हल हों, तो इसलिए ये चाहते ही नहीं कि आवाम के बुनियादी मसाइल हल हों, यानी कि हर साल सैलाब से ना डूबे, उनको बचाया जाए। तो ना लगारी चाहते हैं, ना मज़ारी चाहते हैं, ना गुरचानी चाहते हैं, ना द्रीशक चाहते हैं। हमेशा की तरह वो इनकी कोशिश होती है कि जब हालांकि सैलाब जो आते हैं वो दरिया के किनारे पे जो कच्चे के इलाकों में आबाद होते हैं, दरिया जब भरता है, दरिया से जब पानी ओवरफ्लो होता है तो बाहर कच्चे के इलाकों में आता है, लेकिन दरिया से बहुत कम आता है इन इलाकों में जो मैं जिन इलाकों का तस्करा कर रहा हूँ। ये वो पानी है जो ऊपर से यानी कि कोहे सुलेमान और जो ये पहाड़ों की जो पट्टी है वहाँ से जो हर साल बरसात का पानी है वो पानी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ फसलें तबाह हो जाती हैं, घर तबाह हो जाते हैं, लोग जाँ बहक होते हैं। उसके बाद फिर उनकी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी या उसके बाद फिर साल साल मेहनत करके जब घर बनाते हैं तो वो घर भी गिर जाते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये लोग नहीं करते, कभी भी नहीं करते। यानी कि जो ये वडेरा शाही है वहाँ की, जो इस तरह ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के इन 2 जो इलाकों की वडेरा शाही नहीं चाहती कि ये इलाके बेहतर हो सकें। बाकी हुकूमतों का यानी कि अपर पंजाब के जो लोग हैं यानी कि लाहौर से क्या शिकवा किया जाए कि लाहौर इन इलाकों को क्यों नहीं डिलीवर करता। अच्छा, आज मोहतरमा ने जिस तरह दौरा किया तो देगें पका के इन्होंने रखी हुई थी। डॉक्टर हफीज़ जो कि डॉक्टर हफीज़ द्रीशक जो है 2008 में और इससे पहले भी नून लीग के MP हैं और 2018 में ये इलेक्शन हार गए थे और ये इनका ताल्लुक राजनपुर से। इसके अलावा और भी कई लोग हैं यानी कि शेर अली गुरचानी ये भी हार गए थे आज़ाद उम्मीदवार और उससे पहले नून लीग में ये MP हैं जिनकी तस्वीरें आपको नज़र भी आ रही होंगे। और
ये अगर मुतासिर होते, मिसाल के तौर पर अगर ये सारे लोग मुतासिर होते जो आज वेलकम भी कर रहे थे, फूल पत्तियां भी बरसा रहे थे और एक जलसे जैसा समा बनाया हुआ था या एक सियासी रैली जैसा समा बनाया हुआ था, तो मुतासिरीन तो वो है जो लुटे पुटे हुए हैं, यानी कि जिनके घर तबाह हो गए, जानवर मवेशी सैलाब के पानी में या बारिशों के पानी में बह चुके हैं, जिनके सर पर छत नहीं है, तो वो तो कभी भी किसी भी सियासी रहनुमा को इस तरह वेलकम नहीं करते। अगर ये जो लोग मुतासिर होते, ये तो वो सियासी लोग थे, वो लोग थे जो नून लीग के सपोर्टर हैं और उन इलाकों के लोग थे जहां सैलाब या बारिशों का पानी जमा ही नहीं हुआ। तो ये वो लोग थे जो आप जामपुर के, मोहम्मदपुर के, या आपको रोड से जो नज़र आ रहे हैं कि एक जो इंडस हाईवे है वहाँ से एक खातून गुजरती हुई नज़र आ रही हैं और 25-30 गाड़ियाँ या उससे ज़्यादा का काफिला है जो आपको नज़र आ रहा है, और ये वहाँ से आपको फूल पत्तियाँ भी बरसाती हुई नज़र आ रही हैं। आपको सूरत हाल का एक और भी बताऊँ कि लोगों को, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए क्यों या आए कैसे, वो बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। जिस तरह अक्सर देखते हैं कि बिरयानी कभी किस तरह बॉक्स दिए जाते हैं खाने के, तो नून लीग की आपको सियासी सरगर्मियों में अक्सर इसी तरह का लालच दे के लोगों को बुलाया जाता है। जिस तरह गुज़श्ता रोज़ भी तौसा में खातून ने इनका जो है एक पोस्टमार्टम भी किया या इनका पर्दा चाक भी किया कि बुलाया गया था, गले लगाया, उसके बाद फिर इनको आवाम को बुनियादी तौर पर कोई दिया ही नहीं है। यानी कि जब सोशल मीडिया पे शोर मचा तो उसके बाद फिर इस खातून को बाद में बुलाने के बाद जो है इस खातून को जो है वो राशन दिया गया, लेकिन पूरा दिन बिठाया, 50-50 रुपए दे के इनको बुलाया गया था और उसके बाद फिर इनको कोई मदद नहीं की गई किसी तरह भी। लेकिन जो ये लोग जो आज खासतौर पर जलसे की शक्ल इख्तियार की हुई थी, ये जामपुर के और मोहम्मदपुर के कुछ इलाकों के लोग थे जिन्होंने देगें बना के, बिरयानी की, खाने की देगें बना के जिन लोगों को बुलाया गया था कि मरियम आ रही हैं और लोगों की इमदाद करेंगी। और आपको पता है कि यहाँ तो पाकिस्तान में ये भी एक चीज़ होती है कि अक्सर मुतासरीन की या असल जो हकदार हैं उनका हक पर डाका मारने वाले भी बहुत होते हैं। तो आपको पता है दही इलाके हैं, लोगों को इतना शऊर भी नहीं है, तो उन्होंने तो ये सोचा कि खाना भी मिल जाएगा, साथ में मरियम की तरफ से अगर कोई इमदाद या कोई राशन या कोई इस तरह की चीज़ें मिलेंगी वो भी मिल जाएंगी, तो लगे हाथों चले पहुंचते हैं। तो उन्होंने रश लगा के रखा, आपने देखा कि गाड़ी गुजरने का रास्ता भी नहीं था। तो असल मुतासरीन जो थे, असल मुतासरीन के पास तो जमा पूंजी यानी कि जहर खाने के पैसे नहीं है, तो वो फूल पत्तियां कहाँ से लेके आते, बीबी के ऊपर आके जो फूल बरसाते। तो बहरहाल ये इनके जो आपको जूस पिलाती हुई नजर आ रही हैं और एक अदाकारा की नकल करती और बेनज़ीर बनने की कोशिश करती हैं, मतलब अदाकारा का रूप ढालती हैं, उन जैसे कपड़े पहन के निकलती हैं और उसके बाद फिर बेनज़ीर बनने की कोशिश करती हैं मोहतरमा। लेकिन बुनियादी तौर पर यह होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन के अलावा वहाँ के लोगों ने, मेरी आज भी बात हुई कि कख नहीं किया, किसी किस्म का कोई भी किसी को रिलीफ नहीं मिला। 2 मिनट के लिए फाजिलपुर के इलाके में जब उन्होंने तकरीर करना शुरू की मीडिया के कैमरों के सामने, तो वहां पर भी वो गिर गई, चूंकि स्टेज नहीं था, वह एक चीज़ के सहारे पे उनको खड़ा किया गया था ताकि थोड़ी सी वो ऊंची नजर आए, उसके बाद फिर लोगों से खिताब कर सकें। वहां पर भी वो गिर गई और उसके बाद कोई बात नहीं कर सकी। उसके बाद फिर जहाँ जिस तरह मैं शुरू में आपको बता रहा था कि बुनियादी तौर पर नून लीग की निस्बत जो एक जो तर्ज हुक्मरानी है परवेज़ इलाही की काफ़ी बेहतर रही है। ना सिर्फ सैलाब मुतासरीन या बारिशों से मुतासर होने वाले इलाकों की मदद की जा रही है जो हमें बताया गया है, बल्कि जो मुसलसल चूंकि बरसात रही है और लोगों की फसलें ठीक नहीं हुई, यानी कि बारिश मुसलसल बरसने की वजह से कपास की फसल मुतासर हुई है, तो ना सिर्फ उनको एहसास प्रोग्राम के तहत रकम दी जा रही है, बल्कि उनको जानवरों जो कि मवेशी हैं उनके साथ साथ उनको राशन और दीगर जो लोग हैं जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी तो मदद की ही जा रही है, मतलब वो तो अलग से की जा रही है जिनकी मदद की जा रही है, लेकिन जो मुतासर नहीं हुए उनकी भी एक भरपूर तरीके से हमें बताया गया है कि मदद की जा रही है और उनकी हर तरह से जो है वो दादरसी की जा रही है। खासतौर पर जो इंतजामिया है, सरकारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको बड़े भरपूर तरीके से वहाँ एक्टिव किया गया है, चाहे वो कच्चे का इलाका हो जहाँ से सैलाब से बचाने, जो दरिया सिंध से पानी जो बिफरने वाला है उससे रोकने का मामला हो, या बंद बांधने का मामला हो, या कच्ची आबादियों को या मुख्तलिफ शहरों को पानी से, इस बरसाती पानी से बचाने का मामला हो, उसमें इंतजामिया को उन्होंने वैसे ऑलरेडी एक्टिव ही किया हुआ था। तो बहरहाल ये वो मुतासरीन नहीं थे जिनके नाम पर जो है वो बाहर निकली और उनकी दादरसी की उन्होंने कोशिश की, वो बुनियादी तौर पर वो मुतासर थे ही नहीं। बाकी अगर हम सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों की बात करें तो यहाँ के इलाकों में आज भी लोग जो है वो न सिर्फ हुक्मरानों की बेबसी की एक तस्वीर बने हुए हैं, बल्कि
वो इमदाद के मुंतज़िर हैं, हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, मुसलसल उनकी कोशिश है। कई कई इलाके, कई कई बस्तियाँ, कई कई आबादियाँ, कई कई किलोमीटर जो आबादियाँ डूबी हुई हैं, यानी कि जो मुख्तलिफ मेहड़, केन शाह, दादू और इसके अलावा टंडोवाला यार और सक्खर के कई इलाके हैं जो डूबे हुए हैं। सांगड़ के कई, जो कि बड़ी आबादी है, बदीन की बहुत बड़ी आबादी है, वो डूबी हुई है। तो उनकी दाद रसी के लिए ना वफाकी सतह पर कुछ हो रहा है, ना सूबाई सतह पर कुछ हो रहा है। फ़ोटो सेशन तो आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर आवाम की भलाई के लिए या उनकी बेहतरी के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह बलूचिस्तान की आवाम भी आज भी इस वक्त बेयारो मददगार है। वो भी जो है वो रिलीफ की मुंतज़िर है, वो फलाही इदारों से, रफ़ाही इदारों से जो मदद करने वाले लोग हैं उनकी मदद की मुंतज़िर है। तो जिन जिन इलाकों से मैं पहले भी कई वीडियोज़ में तज़किरा कर चुका हूँ, जहाँ आपको लगता है कि एक कैंप लगा हुआ है और वहाँ इमदाद जमा हो रही है, तो आपके हाथ में, आपकी जेब में कुछ भी है जो आप देना चाहते हैं या दे सकते हैं, आप साहब इस्तिताअत हैं या आपकी वक़्त में नहीं भी है, तो आप उनको दें। यकीनी तौर पर वो किसी न किसी मुतासर तक ज़रूर पहुँचेगा। किसी के बच्चे के दूध के काम आएगा, किसी के खाने के कोई काम आएगा, या किसी का सर ढांपने के लिए, किसी के कपड़े के लिए वो काम आएगा। क्योंकि ऐसे ऐसी औरतों को, ऐसे ऐसे बच्चों को, ऐसे ऐसे ख़ानदानों को हमने रोडों पर उलते हुए देखा। ना वो लाइन में लग सकते हैं खाने के लिए, क्योंकि ना एक उनके जो कहते ना कि उनकी जो जज्बात हैं वो उनको इजाज़त नहीं देते। और कई ऐसे लोग हैं जो लोगों को खाना खिलाते थे, आज वो दर बदर भटकते फिर रहे हैं। वो धक्के नहीं खा सकते, वो भाग नहीं सकते, वो लाइनों में नहीं लग सकते। वो जब माल बट रहा हो, सामान बट रहा हो, राशन बट रहा हो, वो छीन नहीं सकते। तो वो बेचारे ख़वातीन भी, मर्द भी इसी तरह रोडों के ऊपर भूखे पड़े हुए हैं, बिलबिला रहे हैं, चाहे वसंत के इलाके हैं या बलूचिस्तान के इलाके हैं। तो आप सबसे इल्तिजा ये है कि अपनी जो आपकी एक बसात में है, आपकी औकात में है, आप अपने तौर पर, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, आप ज़रूर मदद करें। ये आपकी ना सिर्फ दुनिया में काम आएगा बल्कि आखिरत में भी ज़रूर आपके काम आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।